हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप बढ़िया ही चल रही होगी आपकी तैयारी, और चलनी भी चाहिए क्योंकि अब तो आई थिंक लास्ट के 45 दिन रहे हैं। अब देखना है कि 45 दिनों को किस प्रकार यूटिलाइज किया जाए, मतलब किस तरीके से 45 दिनों का बेहतर सदुपयोग किया जाए ताकि परिणाम अपने पक्ष में आ सके। अब ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, आपको पता है कि जितने सब्जेक्ट है उनके हिसाब से आपने टाइम टेबल बांट रखा होगा और पढ़ भी उसी के अनुरूप रहे होंगे। अब इसमें तो ये है कि छोटी छोटी जो दो तीन गलतियां हैं ना, बस उनको सुधारना है। पहली बात तो ये है कि खुद के ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं लाना। 45 दिन तक हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे आपकी पढ़ाई हो रही है या पढ़ाई नहीं हो रही है, डजेंट इट मैटर। लेकिन खुद पे भरोसा, और एक बार भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। दूसरी बात, हमेशा उन लोगों के साथ उठो बैठो अब 45 दिन तक जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट चीज़ें करते हो या उनसे बात करते हो, उनके साथ उठो बैठो। तीसरी बात, आपके इस कोचिंग के नोट्स बढ़िया है, ये वाला पब्लिकेशन अच्छा है, ये वाला वो अच्छा है, ये नहीं। अब जो आपने 3-4 महीने से जो पढ़ा है बस उसी पे भरोसा करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब कि भाई ये नया नोट्स आ गए, ये नई किताब आ गई, नहीं। सब किताब एक जैसी है, सब नोट्स एक जैसे होते हैं, और आपने जो 3 महीने तक पढ़ा है ना वो ही काम आने वाला है, क्योंकि रिवाइज तो उनका ही होगा ना भाई। ये है कि अब आप जैसे कोई किताब भी लेके आओगे या कोई नोट्स लेके आओगे तो उस नोट्स को कितनी बार पढ़ लोगे? एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा थोड़ी पढ़ पाओगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग आएंगे। तो अब जो आपने 3 महीने से, पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा कारगर साबित होगा कि ये नए नोट्स ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो नए नोट्स, नई किताबें, इन पे बिल्कुल नहीं। जो आपने जो पढ़ रखा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगली बात है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अब वो काम आएंगे। अब उनको बार बार, मतलब पर डे के आप यूँ मानो कि भाई लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए ये सेम चीज़ें। जैसे राजस्थान वाला पोर्शन अलग कर लो, सब्जेक्ट वाला पोर्शन अलग कर लो। अब जैसे मॉर्निंग में सब्जेक्ट वाला पढ़ लो और इवनिंग में जो है आप जो जीके वाला पोर्शन उसको पढ़ लो, उसके हिसाब से बेहतर हो जाएगा। फिर अगला है कि भाई अब ये 45 दिन है, 45 दिन के अंतर्गत कहीं ऐसा भी है कि भाई जिनके मान लो 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कभी पढ़े ही नहीं हो 45 दिनों के अंदर, तो अब वो मेरे हिसाब में दिसंबर के महीने के अंतर्गत आपके पास पूरा महीना है अभी, 2-3 बार उनको रिवाइज करो, अच्छे से और रिवाइज करो। उनके बना लो शॉर्ट नोट्स। फिर 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, क्योंकि 16 को आप चले जाओगे, 17 को पेपर है, तो 1 जनवरी से 15 जनवरी के अंतर्गत जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे उनके बार बार रिवाइज करो, और बेहतर तरीके से रिवाइज करो। करंट अफेयर्स की कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर्स पर डे का 10 मिनट का मैं एक वीडियो डालता हूँ, उससे आपकी करंट हो जाएगी। आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल करंट के लिए मैं गारंटी देता हूँ। रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में जैसे साइकोलॉजी है, शिक्षण विधि है, शैक्षिक परिदृश्य है, अब ये वो सब्जेक्ट है जो मतलब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन है। अब आप इनके लिए सबसे बेहतर है PYQ लगाओ, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने पढ़ ही रखा होगा बेहतर तरीके से। अब ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाओ। शैक्षिक परिदृश्य में जिस भी एग्जाम में शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है उनके एक्सप्लेन पढ़ो, और उनसे ये देखो भाई पिछली बार क्या था, वो क्या चेंज किया था, अब क्या आ रहा है। और रही बात कि भाई RPSC तो पेपर ले नहीं रही, पेपर तो RSMSS बोर्ड ही ले रहा है ना। अब इनके तो अभी इतना लेवल है नहीं कि भाई चीज़ों को ज़्यादा उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नहीं। ये तो वैसे ही धरातल के तो हर छोटी चीज़ पे, छोटे छोटे टॉपिक हुए, चाहे मतलब जैसे आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि भाई राजस्थान का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको भी पढ़ना। इनकी डेट याद करना भाई, 31 अक्टूबर 1983 है कि नवंबर 83 है कि ये कन्फ्यूजन वाले हैं, 31 है कि 21 है, इन चीज़ों पे तो बेसिक से बिल्कुल बेसिक टू बेसिक। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे को याद है, फिर भी उसको पढ़ो, जो पढ़ना वो जरूरी है। अब अगली बात भाई शिक्षण विधि है। अब शिक्षण विधि इनके भाई सेकंड ग्रेड में भी आती है, फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, और आपके थर्ड ग्रेड में भी है। तीनों जगह शिक्षण विधियाँ दे रखी है, चाहे SST की हो, साइंस मैथ, जो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, जैसी भी है। शिक्षण विधियों को पर डे एक एक 6-7
टोटल पॉइंट दे रखे हैं आपके, पर डे एक पॉइंट को पर डे उठाओ और पर डे उस पर 2, 5, 10 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन क्वेश्चन को लगाओ। फिर अगला है कि अब जैसे कई कई स्टूडेंट को मैं देखता हूँ या खुद मैं भी हूँ, उसी हिसाब के कहते हैं ना कि हाइपर हो जाता है कि नहीं मेरा तो ये सब्जेक्ट भी नहीं हुआ, मेरा तो वो भी नहीं हुआ, अब इस बीच कैसे होगा। ये सबके साथ कॉमन है, हर स्टूडेंट के साथ ये कॉमन है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना, ना नेगेटिविटी से बढ़ना है, ना बिल्कुल पॉजिटिव रहो। और बस अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि टेस्ट लगाने का, तो मैं गारंटी देता हूँ आप पर डे टेस्ट लगाओ। मतलब पर डे नहीं तो हर 7 दिन में तो एक न एक टेस्ट तो देते ही रहो। 1 जनवरी तक देना है बस, उसके बाद में टेस्ट मत देना। जब उसके बाद में टेस्ट दोगे तो मान लो आपके टेस्ट में कम नंबर आए और आप फिर नेगेटिव से भर गए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं कटेगा ना। 1 जनवरी तक मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने खुद 3-4 बार RS के मेंस दे रखे हैं, खूब सब एग्ज़ाम दे रखे हैं, खूब पास कर रखे हैं, सब पास कर रखे हैं, बस फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट मैं एक इस चीज़ की सलाह दूंगा कि आप टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट इसलिए देना ज़रूरी है कि आपको कितना याद है और आप उस परिस्थिति में कैसा महसूस करते हैं, किस तरीके से आप पेपर को हैंडल करते हैं, वो ज़रूरी है। टेस्ट के नंबर ज़रूरी नहीं है। ये कतई मायने नहीं रखेगा कि आपके यहाँ 150 में से 100 क्वेश्चन से हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन से हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन से हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं, डजेंट मैटर। ये टेस्ट से कोई मायने नहीं रखेगा आपका पेपर, क्योंकि यहाँ आप फ्री माइंड से टेस्ट देते हो, वहाँ आपको एग्ज़ाम हॉल के हिसाब से, पेपर के हिसाब से पेपर को सोल्व करना है। इसलिए टेस्ट में कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना। इससे आपको पता लगेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर चल रहा है, मैं कौन सी डेट को भूल रहा हूँ। ये अगर मान लो ये बार बार कन्फ्यूजन वाले सवाल आते हैं, भाई पहला पार्क खाएं, दूसरा पार्क खाएं, नवीनतम कौन सा है, क्षेत्रफल कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये सब चीज़ें जो डाउट है ना आपके, ये डाउट सोल्व हो जाएंगे टेस्ट लगाने से। इसलिए खूब टेस्ट लगाओ और अच्छे से मन लगा के। अभी 45 दिन तो बहुत है, 45 दिन में तो कर जाते हैं। आपने एक बहुत मतलब एक ऐसा नाम सुना होगा, माइकल फिलिप्स का नाम, जो आई थिंक मेरे सामने अब तक के सबसे ज़्यादा मेडल उनके पास है तैराकी के अंदर। उनसे पूछा गया था कि भाई कैसे संभव हो पाया है, तो उन्होंने एक बात की थी कि भाई प्रैक्टिस। तो क्या प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं, कहने मेरे लिए ना मतलब कोई त्यौहार नहीं था, मेरे लिए त्यौहार प्रैक्टिस ही था। अब बस अब ये 45 दिन आपको जस्ट लाइक ए फेस्टिवल के रूप में लेना है, नहीं पर डे मेरे लिए त्यौहार है। एक दिन एक दिन इम्पोर्टेंट है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके सपनों के लिए इम्पोर्टेंट है, अपने माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि खुद के लिए जियो, खुद के सपनों के लिए जियो और बेहतर से बेहतर तरीके से करो। 45 दिन बहुत होते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट कर देना, मैं अपन अगले वीडियो में उस पर बात कर लेंगे। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।